तुम आ गए, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ ना। पहले तो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने साले साहब के लिए अपना वकील भेजा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो उमर? साले साहब से बहुत पुराना ताल्लुक है हमारा, जिंदगी गुजार दी उन्होंने हमारे यहाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना पुरसुकून रहने वाला इंसान ये सब कैसे कर सकता है। हाँ उमर मेरी जान, देखो ना तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में, हर कोई यहाँ अपने तरीके से सोचता है। अब हर कोई हमारी जैसा तो नहीं हो सकता ना, इसमें परवरिश का बड़ा अमल दखल होता है। अब मर्द को ही देख लो, कैसे उसने अचानक वार कर दिया था। सोच नहीं सकती थी कि साले कत्ल कर सकता है किसी को। लेकिन वहां जो कुछ मैंने देखा गुलफैम, वो एक हादसा था। ठीक है पता है मुझे, लेकिन नतीजा क्या निकला? अब वो सलाखों के पीछे है, कौन जानता है कितनी सजा मिले। मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं कि साले साहब जब तक बाहर नहीं आते उनकी बेटियों का क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बेटी की तालीम मुकम्मल नहीं हुई, 2 बेरोजगार, और मसूदे की हालत तो तुम्हारे सामने। तुम मुझसे चाहते क्या हो उमर? गुल्लू नहीं चाहती कि मैं उसकी कोई मदद करूं। तुमसे यह चाहता हूं कि जब तक इस सारे मामले की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, उन लड़कियों का सहारा बन जाओ। इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, यकीनन हम दोनों मिलकर ही संभाल लेंगे। जानता हूं मैं, इस बात का एहसास है कि तुम्हारे लिए यह सब करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गुलफैम। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी बात करोगे मेरे सामने, वो भी मेरे मुंह पे। चलो बाद में बात करेंगे। जरूर। शब बखैर। शब बखैर। आखिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो मुझसे इसकी? मेरी बहन जो है गुल्लू को यहां से भेज देंगी और मैं उसे खो दूंगा, और उससे मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हें कैसे मालूम जिहान? क्या पता वो उन्हें ढूंढना भेजे। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा करो, ऐसा उन्होंने मुझसे पहले कभी नहीं कहा। इस दफा उन्होंने इरादा कर लिया और उसे वो जरूर भेजेंगी। देखो, तुम्हारी बहन ऐसा करने पर मजबूर है। गुलरू की बाबा नहीं है तो नए बागबान की जरूरत होगी। तो बताओ फिर वो कहाँ रहेंगे? वो चले जाएं, बाकी सब भी चले जाएं, गुल्रू को छोड़ जाएं। गुल्रू तो मेरे साथ इस कमरे में भी रह सकती है, इतना बड़ा कमरा है, आराम से रह लेंगे हम दोनों। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गैर शादीशुदा है, उसके घर वाले इजाजत देंगे क्या? शादी कर लूंगा मैं उससे। हम दोनों साथ रहेंगे और आराम से एक साथ जिंदगी गुजारेंगे और बहुत अच्छी गुजर जाएगी। कैसे? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या मतलब है? क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मुझसे वो शादी नहीं कर सकती? यही मतलब है ना तुम्हारा? यही मतलब था ना तुम्हारा इस बात का? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कहना चाह रही थी कि सिर्फ तुम्हारी रजामंदी से तो रिश्ता नहीं हो सकता ना। गुलरू से भी पूछना होगा कि वो क्या कहती है। नेगेटिव बातें करती हो तुम, हमेशा नेगेटिव बातें करती हो मुझसे। वो मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। जिहान, मुझे गलत मत समझो तुम। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं।
मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता हूं, समझी? जाओ, निकल जाओ। ठीक है, शब बखैर। निकल। अगर उसने नहीं करनी चाहिए जी गुलफहम साहिबा, मैं नाश्ता तैयार कर रही थी इसलिए देर हो गई। पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना है। जल्दी करो और लड़कियों को बुला कर लाओ यहाँ। ठीक है। देखो मसूदे, हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम ये बात कर रही हो। तुम्हें सोचना चाहिए, मैं इतने सारे लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? येनर, भूलो मत वो मेरी बहनें हैं। आप फिक्र मत करें, आपका एहसान लेने से बेहतर है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ, बैठो। मसूदे, ये किस तरह बात कर रही है? देखो इसे, तुमने ही इसे इतना सर पर चढ़ाया हुआ है। मेरी बात की अहमियत खत्म कर दी तुमने। आपा, मैं सब अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ और कामयाब होना चाहती हूँ। हम खुद को कैसे संभालेंगे? हाँ, नौकरी मिलना इतना आसान है? एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से घर के खर्चे भी हैं। हालिदा साहिबा, गुलफहम साहिबा ने फौरन बुलाया है। तुम सबको। चलो आखिरकार घर से निकाल ही दिया हमें, और उनका ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तसल्ली मिल गई होगी ना अब तुम्हें? बस बहुत हो गया है। क्या हो गया है? क्या सुकून नहीं है तुम दोनों को? समझाया भी था कि इस वक्त में हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। शुक्र है हमारे पास घर है। तुम लोग यहीं बैठो, मैं घर की सफाई कर लूं जरा। मसूदे, समझो जरा इस बात को, इतने सारे लोग कैसे रहेंगे? कम नहीं पूरे 6 लोग हैं। अगले हफ्ते मीने भी दोबारा आ जाएगी। उसे क्या मना कर दूं कि हमारे घर मत आओ, जगह नहीं है? खुदा के लिए तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? येनर, ये मत भूलना, ये घर मेरे बाबा का है। तो तुमने ये बात कर दी ना मसूदे? तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए? तू है जो ये बात सुननी पड़ी मुझे। खैर चलो अब चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। सुबह खैर गुलफहम साहिबा। सुबह खैर। क्या आपसे बात कर सकती हूँ मैं? अभी बिल्कुल नहीं, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम करने हैं। ये गुलरू और जिहान के बारे में है। हाँ बताओ, क्या है? कल रात को मेरी और जिहान की बात हुई थी। उसको लगता है कि गुलरू को आप दूर भेज देंगी। दुरुस्त, वो तो होगा, और उसे इसका आदी बनना होगा, और कोई चारा नहीं हमारे पास। जिहान उससे शादी करने के बारे में सोच रहा है। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। उसका कहना है गुलरू से शादी के बाद वो उसके साथ रहेगी। वो हमें जानबूझकर इंतजार करवा रही है। चुप, वैसे ही बहुत गुस्से में हूं मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल दूं। मेरे बाबा जिंदा होते अगर, तो गुलरू की, योंजा की और तुम लोगों के बाप की हरकतों पर वो क्या करते मुझे नहीं मालूम। ये भी हो सकता है मेरी तरह बर्दाश्त करते करते मरीज हो जाते। हालिदे, हालिदे, जिहान साहब, जाके गुलरू को बुला के लाए।
गुलरू को? गुलरू, जाके उसको बुला के लेकर आए। गुलरू तो नीचे है। नीचे है वो। पहले ही तुम लोगों को बताया था, सिपाही खानदान अपने ऊपर किए जाने वाले एहसानात को और अपने साथ निभाई जाने वाली वफादारी को कभी नहीं भूलता। गुलफेम साहिबा, यकीनन आप यहाँ से जाने का कहेंगी हम लोगों को, लेकिन मेरी बात बाकी है। यहाँ बात खत्म नहीं हुई मेरी। साले साहब की वफादारी पर हमें कोई शक नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। योंजा, कल से तुम दोबारा अस्पताल में अपना काम शुरू कर सकती हो, समझ गई? अस्पताल जाओ और वहां जाके आयशा साहिबा से मुलाकात करो, ठीक है? मसूदे, मामूल के मुताबिक तुम किचन में अपना काम शुरू कर दो। चिचेक, पढ़ती रहो, तुम्हारे स्कूल की फीस मैं दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। गुलफेम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन चिचक हमारी छोटी बहन है। हम चाहते हैं हम तीनों बहनें मिलकर इसकी तालीम का पूरा खर्चा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम्हारी पढ़ाई के पीछे मेरे बाप का हाथ नहीं था गुलरू? अब क्या हो गया है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी बहनों में सिर्फ तुम ही एक पढ़ी लिखी बनना चाहती हो? खैर, तो कहाँ थे हम वैसे? गुलरू, आज से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाना शुरू करोगी, ठीक है? और परेशान ना हो, आप जहां रहते हैं वहीं रहते रहेंगे। आपके बाबा की रिहाई के लिए हमारा वकील हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कोशिश करूंगी तुम लोगों की मुलाकात करवा दूं तुम्हारे बाबा से। खैर, मैंने जो कहना था कह दिया। गुलफेम साहिबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हर परेशानी से दूर रखे। गुलफेम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको इसका सलाह जरूर देंगे। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो गुलरू? यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। गुलरू, गुलफेम साहिबा, मैं एक तजवीज़ देना चाहता था। मेरा मतलब है, मैं कुछ बताना चाहता था। येनर, रुको ज़रा, ठीक है? जैसा आप जानती हैं कि हमारे बाबा जेल में हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाग का काम संभाल लूँ मैं, कहीं फूल मुरझा ना जाए। और ये काम मुझे अच्छी तरह से आता है। या अगर आप बेहतर समझें, मुझे ड्राइविंग भी आती है। आप चाहें तो मुझे ड्राइवर रख लें। येनर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। खामोश नहीं रह सकती। मेरे पास तुम्हारे लिए ऊपर एक सरप्राइज है। जिहान, अभी जिद मत करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। इन मसलों से निकलने के बाद मैं जरूर आऊंगी, वादा करती हूँ। तो वादा करो, जब तुम्हारे काम हो जाएंगे तो तुम आओगी? हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगी। ठीक है। आपा, उमर भाई की कॉल है। मेरा पूछे तो बोलना, मैं यहाँ नहीं हूँ। आपा, सुना नहीं तुमने? हेलो उमर भाई। हाँ चिचक, कैसी हो? मुझे बताओ, गुलरू कैसी है? वो ठीक है ना? उससे राब्ता नहीं हो रहा मेरा। वो ठीक है, हम सब ठीक हैं। गुलफेम साहिबा ने बात करने के लिए बुलाया है और आप अभी उनके साथ ही हैं। मैं बाहर आ गई थी। अच्छा, और गुलफैम ने तुम लोगों से क्या कहा? वहां से चले जाने को तो नहीं कहा? नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत अच्छे से बात की और हमें घर से भी नहीं निकाला उन्होंने।
योंचा आपा अस्पताल काम करना शुरू कर देंगी और गुलरू आपा वर्कशॉप पे। यहाँ तक कि मेरे स्कूल की फीस भी वही देंगी। सच में? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है चिचक। चिचक, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अगर गुलरू से बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। बिल्कुल, मैं बता दूंगी उमर भाई। खुदा हाफिज। तुमने देखा वो कितनी अच्छी औरत है। सच कहूँ अगर मैं उसकी जगह होती तो सबसे पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकालती, फिर बाकी देखती। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है योंजा? तुम हो मेरा मसला। तुम्हारी वजह से हम पर कैसी मुसीबत आ चुकी थी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इस कहानी को शुरू से दोहराऊं? कि उस वक्त क्या हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुंचे? अच्छा बस ना, मैं खामोश हो रही हूँ। वैसे मैं तो यहाँ गुलफम साहिबा की अजमत बयान कर रही हूँ। आप कैसे कर सकती हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, हो गई हूँ। मेरी गलती थी कि मैं उन्हें गलत समझती थी। तो अब क्या होगा लड़कियों? और क्या होगा, फजूल डर 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 कर रही हैं। याद रखना, ये लोग तुम्हें पागल कर देंगे। बात सुनो, ये बात मैं सबके सामने कह रहा हूं। इस घर में कुछ उसूल होंगे। अगर मान लो तो ठीक है, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी मर्जी। बाद में ये मत कहना खबरदार नहीं किया। हाँ, माफ कीजिएगा यनर भाई, आपके उसूल यहाँ लागू नहीं होंगे। हम सब अपने घर में ही रहेंगे। लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है कि हम भी यहीं रहेंगे। शायद गुलफम साहिबा को यही मुनासिब लगा। और हमने उनसे वादा भी कर लिया है, लेकिन एक शर्त पर। अगर दोबारा हम किसी मसले में पड़े तो वो हम सबको इस घर से निकाल देगी। तो इसलिए मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग इस घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। समझ आई? जिहान, आपा, बहुत शुक्रिया आपका गुल्लू को ना भेजने के लिए। बहुत बड़ा एहसान किया आपने। आपके इस फैसले से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूं आपा। तुम्हारे लिए ठीक है ना, लेकिन ये सब मैंने एक शर्त पर किया है कि आइंदा उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और तुम भी चिल्लाओगे नहीं, ना मुझ पर चीखोगे। याद रखो, तुम अपने आप को काबू में रखोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिहान। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए तो है। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें बस अपनी बहन पर भरोसा रखना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो मतलब डील हो गई हमारी? बिल्कुल, डील डन। जान हो तुम मेरी जिहान। तुम मेरा सब कुछ हो जिहान। क्या हुआ? क्या हुआ? लिपस्टिक छप गई तुम्हारे चेहरे पे। आपा यार, आप इसे हटा दें, ये लगी रहनी नहीं चाहिए। लग रहे हो। हाँ, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए दोईको को। आपको क्यों लगता है कि मुझे उसे शुक्रिया करना चाहिए? क्योंकि उसने मेरी आंखें खोली हैं फैसला लेने में। गुलरू के यहाँ से जाने पर तुम कितने अफसरदा थे ये उसने बताया मुझे। उसकी वजह से मैंने अपने फैसले पर नजरसानी की। वो बहुत ख्याल करती है तुम्हारा जिहान। गुलफम साहिबा, उमर साहब आए हैं। ठीक है, उनसे कह दो थोड़ी देर में मेरे कमरे में आ जाए। ठीक है। एक और बात, गुलरू से कहना वो भी यहाँ आए। जी ठीक है। अब चलूंगी मैं। ठीक है आपा। निशान तो हट गया ना? कुछ नहीं है, उधर गए उधर गए। एक मिनट, मेरे ख्याल में हम ये बटन खोल देते हैं ऊपर वाला। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। बहुत हैंडसम है मेरा भाई। कूल जिहान। आप
गुलफैम, मुझे लगा तुम अस्पताल में होगे, तुम गई नहीं अभी? मैं अभी अस्पताल से ही आ रहा हूं। मैं ये बात फोन पर नहीं करना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने खुद चला आया। वजह? अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। मुझे अच्छा लगा कि तुमने साले साहब की बेटियों का साथ दिया, उन्हें यहाँ तुमने नौकरी दी, जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जंगल में आग की तरह फैल गई है ये खबर तो। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। योंजा भी अस्पताल में दोबारा काम करना शुरू कर देगी। तुम्हारी मर्जी, तुम उसे जो भी जिम्मेदारी देना चाहो, ठीक है? जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ क्यों नहीं, योंजा दोबारा मेरे साथ अस्पताल में काम कर सकती है। जो कुछ हुआ है उन सब के बाद शायद वो अपनी गलती समझ गई होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी उमर। नहीं मालूम कि तुम्हारे सिवा कोई और होता तो ये कर पाता या नहीं। तुम वाकई एक अच्छे दिल की इंसान हो। तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। गुलरू, वो आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम लोगों से मैंने वादा किया था तुम्हारे बाबा से मिलवाने का। तुम लोग जाके मिल सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आती हूँ बस। मैं अब चलता हूँ गुलफैम। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है मुझे। एक बार फिर शुक्रिया। गुलरू, देखिए, मैं आपसे यहाँ पर बात नहीं कर सकती, कोई अरे देखेगा। रुको, चेचक ने मुझे सब बता दिया, इसलिए गुलफैम का शुक्रिया अदा करने आया था मैं। वाकई उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या सोचूं। करना तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ चाहता था, लेकिन तुमने इजाजत नहीं दी। और मेरे लिए अहम यह है कि तुम यहाँ महफूज रहोगी। मुझे अब जाना होगा। घर वालों को बताकर नहीं आई थी कि यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, वहां जो कुछ भी हो मुझे बताती रहना। ठीक है। बाबा, बाबा जान। बाबा जान, बाबा कैसे हैं आप? तुमने ये बंदोबस्त कैसे किया? गुलफैम साहिबा के वकील के जरिए हुआ। उसने यहाँ के जेलर से बात की और उसने हम लोगों को आने दिया। अल्लाह खुश रखे उन्हें। बाबा, मैं आपके कुछ कपड़े लेकर आई थी और आपकी दवाइयाँ भी मैंने अंदर जमा करवा दी हैं, ले लीजिएगा उनसे। कैसे हैं आप बाबा? मसूदे बेटी। बाबा, आप परेशान मत हो। मसूदे बेटी, तुम क्या करोगी? हर वक्त तुम मेरे ध्यान में रहती हो, कहीं तुम्हें घर ना बेचना पड़ जाए। बिल्कुल नहीं बाबा, गुलफैम साहिबा ने सबको नौकरी पे रख लिया और चीचिक की भी सारी पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठाएंगी। बाबा, मैं हूं ना यहाँ इन सब के साथ। ऐसा ही है, मैं और येनर भी अब वहीं रहा करेंगे, परेशान मत होएं। हम सब आपके साथ हैं बाबा। खानदानी से ही कहते हैं, हमेशा अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह गुलफैम साहिबा को खुश रखे। उनके बाप ने उनकी अच्छी तरबियत की। चलें जल्दी करें, मुलाकात का वक्त खत्म होने वाला है। बाबा, अब सुकून है मुझे, मेरी फिक्र मत करो। कैसे आपकी फिक्र नहीं करें बाबा, हमारा सब कुछ तो आप हैं। येनर, चलो अब इन्हें घर ले जाओ। ठीक है बाबा। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करे। बाबा, हम आपसे हर हफ्ते मिलने आते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा। बाबा जान, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, ठीक है, चलो अब जाओ तुम लोग।
नहीं तो तुम सबको याद करते रहूंगा हर वक्त। गुलरू तुम रुको, बाकी सब जाओ। बाबा, मुझसे नाराज मत हो आप। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। चलें साले साहब। 1 मिनट। देखो बेटी, इंसान अपनी इज्जत और गैरत के लिए जीता है। वो कभी उन लोगों से बेवफाई नहीं करता जो साथ दे। गुलफेम साहिबा ने मुश्किल वक्त में हमें सहारा दिया। अगर वो ना होती तो तुम और तुम्हारी बहनें मुश्किल में होती। मैं तुमसे उमर और उस मामले की कोई बात नहीं सुनना चाहता। बस उस बात को खत्म कर दो। अगर तुम्हें अपने बाप और अपनी मां की इज्जत का ख्याल है तो इस मौजू को खत्म कर दो। हमेशा हमेशा के लिए कभी जिक्र मत करना। बाबा, अपने बाबा से प्यार करती हो ना? वादा करो मुझसे। ठीक है बाबा। ठीक है, तुम अब जा सकती हो। हाँ बोलो गुलरू। उमर, मैं बस अभी अभी आई हूँ बाबा से मुलाकात करके। बाबा ठीक है ना तुम्हारे? हाँ ठीक है। आपा और बाकी बहनें ये सब लोग घर जा चुके हैं। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ हम मिलते हैं। क्या आप कुछ वक्त के लिए आ सकते हैं मेरे पास? हाँ क्यों नहीं। मेरी एक मरीजा बाकी है, उसका मुआयना कर लूं फिर आता हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक है। येनर, हाँ जरा यहाँ आके मेरा हाथ बटा लोगे? क्या हो गया? आप कौन कौन से कपड़े अपने साथ लेके जाएंगे? मुझे क्या मालूम, जो तुम्हारी मर्जी है वो रख लो। मैं टीवी खोल रहा हूँ। टीवी क्यों खोल रहे हो? हाँ? इस टीवी के साथ क्या करोगे? खाना पकाऊंगा इस पर मैसूदे। सुना है इस टीवी पर कोरमा अच्छा बनता है। तौबा तौबा, टीवी और किस काम आता है मैसूदे? तुम्हारे बाबा के कमरे में टीवी नहीं है तो वहां रखूंगा। तुम्हें पता है मैं टीवी के बगैर नहीं रह सकता हूँ। क्या हो गया? हम क्या वहाँ बाबा के रूम में रहेंगे? पागल हो गए हो क्या? अल्लाह अल्लाह, तो फिर हम कहाँ रहेंगे मैसूदे? बैठक में सोएंगे या कोई और कमरा है वहां? उफ। ज्यादा उफ मत करो। तुम्हारा दिमाग आसमान पर जा चुका है, देख रहा हूं मैं। नीचे ले आओ वरना अच्छा नहीं होगा। और बात सुनो मेरी, अपनी बहनों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, वरना ये सब मुझे भी आता है। देखो गुलफेम साहिबा के बाद तुम सब अमानत हो मेरे पास तुम्हारे बाबा की। याद रखना ये बात। अल्लाह अल्लाह, अरे कितना भारी है ये।